तो चलिए अब रुख कर लेते हैं कुछ और बड़ी खबरों का, जहां छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। राजभवन भेजा गया जवाब, सीएम बघेल का बयान सामने आया, कहा कि 10 सवालों का जवाब भेज दिया गया है। संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं, फिर भी भेजे गए जवाब। सीएम ने यह बड़ा बयान दिया, कहा कि अब राज्यपाल को हस्ताक्षर करने में देरी नहीं करनी चाहिए। आरक्षण विधेयक को लेकर राज्यपाल ने सवाल पूछे थे, लेकिन अब सवालों के जवाब भेज दिए गए हैं। हालांकि सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया, कहा राजभवन 10 सवालों के जवाब को भेज दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है, आरक्षण संशोधन विधेयक से जुड़ी बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं, फिर भी जवाब भेज दिए गए हैं। रायपुर से मेरी सहयोगी नेहा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, राज्यपाल ने 10 सवालों के जवाब मांगे थे, लेकिन जवाब अब भेज दिए गए हैं। तो अब अगला स्टेप राज्यपाल का क्या होगा, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल ने भी बड़ा बयान दे दिया है। बिल्कुल, देखिए आरक्षण का मामला पिछले 20 दिनों से भी अधिक हो गए हैं और लगातार रायपुर शहर में पेंडिंग चल रहा है। लेकिन अब जिस बात का इंतजार था, राज्यपाल अनुसुईया उइके की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी की गई थी कि जिस तरीके से आरक्षण पर जो पूछे गए 10 सवालों का जवाब जैसे ही आता है, वैसे ही आरक्षण पर हस्ताक्षर राज्यपाल अनुसुईया उइके कर देंगी। तो इसी को लेकर के अब जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिन सवालों को राज्यपाल ने पूछा था उसका जवाब भेज दिया गया है और अब आरक्षण पर जल्द हस्ताक्षर कर देना चाहिए। बता दें कि जो 3 दिसंबर से आरक्षण विधानसभा में पारित हो गया और ये पूरा विधेयक जो है वो राजभवन में अब तक लटका हुआ था। लगातार इसको लेकर के कानूनी सलाह ली जा रही थी। विधि विधेयक की जो टीम है वो इस पर काम कर रही थी। राज्यपाल ने जो है आरक्षण विषय को लेकर के खासतौर से राष्ट्रपति से भी मुलाकात की और इस पूरे मामले को बताया है। वैसे जो राजभवन से राज्य सरकार को जो पत्र आया था, जिस पत्र में 10 सवालों का उल्लेख था, उसमें ये सवाल पूछे गए थे कि जो EWS को 4% और OBC को 27% और ST और SC को जो 32 और 13% आरक्षण का प्रावधान राज्य सरकार ने किया है, ये जो प्रावधान है वो किस आधार पर किया गया है, किस आधार पर ST, SC, OBC और EWS वर्ग को जो है आरक्षण दिया गया है। तो इन्हीं सवालों का जवाब जो है वो राज्य सरकार को देना था। फिलहाल राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद स्पष्ट किया है कि इस तरीके के सवाल का जो संवैधानिक अधिकार है वो राज्यपाल को नहीं है, क्योंकि जो बिल विधानसभा में पारित हो जाता है उस पर जो है वो सीधे राज्यपाल के मुहर लगते हैं। लेकिन जो बीच में ये सवाल जवाब का मामला आया था, राज्य सरकार को जो पत्र राजभवन से आया था, उस बात को लेकर के पूरा मामला जो है वो अब तक पेंडिंग चल रहा था और ये 20 दिन से भी अधिक का समय हो गया है। अब जैसे ही आरक्षण पर अगर राज्यपाल जो है 10 जवाबों से सुनिश्चित नहीं हुई तो कांग्रेस क्या कदम उठाएगी अगला? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के अगले स्टेप की फिलहाल तो कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कल दुर्ग में ही एक कार्यक्रम था जिसमें राज्यपाल ने फिर इस बात को कहा था कि जैसे ही सवालों के जवाब आ जाएंगे राज्यपाल उसमें हस्ताक्षर कर देंगी। तो फिलहाल अभी जो प्रथम दृष्टि में सारी बातें सामने आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि उनके बयान के हिसाब से अब जब सवालों के जवाब भेज दिए गए हैं तो आरक्षण पर हस्ताक्षर हो जाना चाहिए और आरक्षण पर हस्ताक्षर होते ही जो है सारी प्रक्रियाएं जो है वो बहाल हो जाएंगी, नियुक्ति भर्ती की जो प्रक्रियाएं हैं वो बहाल हो जाएंगी। तो फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि अगला स्टेप क्या होगा। जैसे जैसे आरक्षण में हस्ताक्षर को देरी हो रही थी, दोनों ही पार्टियों की तरफ से लगातार बयानबाजी चल रही थी। राज्यपाल अनुसुईया उइके सियासत में इस पूरे मामले को लेकर देखने को लगातार मिल रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा तमाम जानकारी देने के लिए।